हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ स्टॉक पिकर। तो दोस्तों अगेन अपकमिंग बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट के लिहाज से दो कंपनीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि जल्द ही दोस्तों बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ सकती है। बट आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्क्रीन पर आ रही दोस्तों हमारी इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को हमने कल ही के दिन अपलोड किया है और इस वीडियो में भी हमने दो अपकमिंग स्टॉक स्प्लिट को कंसिडर किया हुआ है। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। नाउ चलिए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों आज की हमारी जो फर्स्ट कंपनी है उस कंपनी को हमने अपकमिंग स्टॉक स्प्लिट के तौर पर कंसीडर किया हुआ है। इस कंपनी की ओर से आज ही के दिन स्टॉक स्प्लिट के मैटर पर डिस्कस करने के लिए दोस्तों बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट किया गया है। और इस कंपनी के रिगार्डिंग में एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा दोस्तों, ये कंपनी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। हालांकि इस कंपनी को हमने वेंचर कैपिटल के तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया हुआ है और हमारा जो प्राइस रेट है दोस्तों वो भी नीचे का है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि वेंचर कैपिटल क्या है तो जल्दी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ 50,000 रुपीज़ मल्टी बैगर स्टॉक पोर्टफोलियो पर दोस्तों, तो उसमें आपको वेंचर कैपिटल के रिगार्डिंग सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। वीडियो आपको इसी फ्राइडे और सैटरडे को मिल जाएगी दोस्तों, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है पोर्टफोलियो के रिगार्ड से। ना अगर बात करें इस कंपनी की दोस्तों, तो कंपनी बेसिकली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और बोरोन प्रोडक्ट एंड लिथियम बनाने का काम करती है। मार्केट कैप के लिहाज से दोस्तों अगर इस कंपनी को देखें तो बिल्कुल छोटी सी मार्केट कैप ये कंपनी होल्ड करती है 250 करोड़ की दोस्तों। बट इस कंपनी के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इस कंपनी के शेयर प्राइस में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, जिसको हम आगे चार्ट पर भी देखेंगे दोस्तों। फिलहाल अगर इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है दोस्तों वो 900 प्लस का है, जो कि आज ही के दिन इस कंपनी ने 20% का अपर सर्किट लगाया है। अभी तक यहाँ पर अपडेट होता हुआ नजर नहीं आया है दोस्तों। हालांकि दोस्तों इस कंपनी में पास्ट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, बट उसके बावजूद भी ये कंपनी दोस्तों अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। आप इस कंपनी की पी को देख सकते हैं। इस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो है 9.32 का और इस कंपनी की जो इंडस्ट्री पी है दोस्तों वो है 26.4 की। यानी आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी से ये कंपनी का शेयर अभी भी नीचे वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। हालांकि इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 464 की और शेयर एट द प्रेजेंट में 900 प्लस के लेवल दिखा चुका है। यानी ऑलमोस्ट दोस्तों बुक वैल्यू से 2x टाइम पर ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग इस कंपनी को देखें तो शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ROC इस कंपनी की है 16.5 की एंड ROE है 12.5 की, जो कि एक अच्छी ROE मानी जाएगी इस कंपनी के लिहाज से, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप काफ़ी छोटी है दोस्तों। अगर इस कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू है 10 की और कंपनी स्टॉक स्प्लिट लेकर आने वाली है दोस्तों, तो ये फेस वैल्यू आपको 10 टू कन्वर्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बात करें दोस्तों इस कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों डेप्ट की, तो आप देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों जीरो डेप्ट कंपनी है। मतलब इतनी छोटी सी मार्केट कैप होने के बावजूद इस कंपनी पर कोई डेप्ट नहीं है दोस्तों। इस कंपनी में प्रमोटर्स 55% का स्टेक होल्ड करते हैं और कोई भी स्टेक गिरवी नहीं रखा गया है। और इस कंपनी की EPS को आप देख सकते हैं दोस्तों, 83 की EPS ये कंपनी जनरेट करती है और महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है दोस्तों ये। और इस कंपनी को हमने दोस्तों पर्सनल पोर्टफोलियो में जो कंसिडर किया था उसका जो मेन रीज़न था वो था इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप देख सकते हैं कंपनी 26% के जबरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लॉक करती है दोस्तों। इसी के कारण इस कंपनी को हमने हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में कंसिडर किया है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट था वो था इस कंपनी का डेप्ट, जिसके कारण इस कंपनी को हमने पर्सनल पोर्टफोलियो में निचले लेवलों में कंसिडर किया था दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। ना अगर बात करें कौन सी है कंपनी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो नाम है वो है इंडो बोरेक्स एंड केमिकल लिमिटेड। कंपनी महाराष्ट्र बेस्ड है दोस्तों और बोरेक्स पाउडर आपने नाम सुना होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही साथ कंपनी लिथियम बनाती है और बोरोन प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। डिटेल के लिए दोस्तों आप इस कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हम जल्दी से चलते हैं इस कंपनी के प्राइस चार्ट पर और इस कंपनी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इंडो बोरेक्स के लॉन्ग टर्म चार्ट को ओपन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो शेयर है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है दोस्तों। 2005 में दोस्तों इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1 पैसा और आज आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 935 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कारण दोस्तों आपको हमेशा से लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखने की राय देते हैं। हालांकि दोस्तों मैंने इस कंपनी को कोविड से पहले दोस्तों यहाँ पर जो कंसोलिडेशन वाला पार्ट दिख रहा है उसमें कंसिडर किया था 330 टू 380 के लेवल्स में। उसके बाद इस कंपनी ने जब इस लेवल का ब्रेकआउट दिया तो इस लेवल पर दोस्तों हमने कुछ और क्वांटिटी को भी ऐड किया था लॉन्ग टर्म के लिए। और अभी भी दोस्तों ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में रहने वाली है लंबे टाइम के लिए वेंचर कैपिटल के तौर पर। ना अगर बात करें आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए दोस्तों, तो जैसा कि इस कंपनी में ऑलरेडी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है पास्ट में दोस्तों,
बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है दोस्तों, तो आप इस कंपनी को डेफिनेटली इस लेवल पर भी कंसिडर करके चल सकते हैं, या फिर कोई भी आपको करेक्शन मिले उसमें इस कंपनी को कंसिडर कीजिए दोस्तों। और इस कंपनी को वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करके रख लीजिए दोस्तों। हमने आपको बताया इस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो है 9 का, और अभी भी इंडस्ट्री पी से ये काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है दोस्तों। तो इस कंपनी को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसिडर करके चलिए। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये तेज़ी दोस्तों इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। आप समझ के चलिए कंपनी 250 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करती है। यहाँ से अगर ये कंपनी 500 या फिर 1000 करोड़ की भी हो जाती है दोस्तों, तो भी आपके पैसे यहाँ से 3x करके ये कंपनी देगी। यही फ़ायदा दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज का रहता है। बट एक एडवाइस देना चाहूँगा दोस्तों, इन छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज में दोस्तों कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। केवल अपने पोर्टफोलियो का दोस्तों 5% इन कंपनीज में लगाना है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट के लिहाज से जिसे एक इंपॉर्टेंट डेट पर आपको फोकस करके चलना है वो है 14 जून की दोस्तों। इस दिन आपको इस कंपनी की ओर से स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल आता हुआ दिख सकता है। इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 14 जून को दोस्तों बोर्ड मीटिंग शेड्यूल की है, जिसमें रिजल्ट, डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप इस कंपनी को 14 जून के लिहाज से अपनी वॉच लिस्ट में बना के चल सकते हैं। और अगर आप इस कंपनी में दोस्तों निचले लेवल पर हमारी तरह बैठे हैं तो इस कंपनी से निकलने की बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। ना दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है उस कंपनी का नाम है एरोम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड दोस्तों। इस कंपनी को हमने बोनस के लिहाज से कंसिडर किया हुआ है। यहाँ दोस्तों इस कंपनी की ओर से बोनस के लिहाज से बोर्ड मीटिंग शेड्यूल कर दी गई है। कंपनी बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करती है दोस्तों, और मार्केट कैप के लिहाज से बिल्कुल छोटी सी कंपनी है। आप देख सकते हैं दोस्तों 41 करोड़ की मार्केट कैप ये कंपनी होल्ड करती है। हालांकि इस कंपनी की आप ROC देख सकते हैं दोस्तों, इतनी छोटी मार्केट कैप होने के बावजूद भी कंपनी 22 का ROC देती है। वहीं ROE की बात करें तो 30 का ज़बरदस्त ROE कंपनी पोस्ट करती है। स्टॉक का PE 23 का और इंडस्ट्री PE 26 की। शेयर एट द प्रेजेंट में दोस्तों 64-67 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका हाई है वो 87 का एंड लो है 64 का, जो आज ही के दिन इस कंपनी में देखने को मिला है दोस्तों। प्रमोटर्स इस कंपनी में दोस्तों 70% का स्टेक होल्ड करते हैं, और इस कंपनी पर करीब करीब 9.58 करोड़ का डेप्ट भी देखने को मिल रहा है। इस कंपनी की ओर से जो EPS क्लॉक किया जाता है दोस्तों एवरी ईयर वो है 2.95 का, यानी कंपनी 60-70 रुपीज़ पर करीब करीब 3 रुपीज़ का EPS भी जनरेट करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये तो थे इस कंपनी के लिहाज से अभी तक कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट्स, बट इस कंपनी के लिहाज से एक और नेगेटिव पॉइंट भी है दोस्तों, जिसके कारण इस कंपनी में हमको ज़्यादा कन्विक्शन देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। वो है इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप देख सकते हैं 2.25 यानी करीब करीब 2 और 3% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी क्लॉक करती है दोस्तों, जो कि इस कंपनी में एंट्री बनाने के लिए दोस्तों हमको कन्विक्शन प्रोवाइड नहीं करता है दोस्तों। इसी के अलावा एक और नेगेटिव साइन मेरे को इस कंपनी में नजर आता है दोस्तों, वो है इस कंपनी के रिजल्ट्स दोस्तों। कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट अनाउंस ना करके दोस्तों ईयरली बेसिस पर रिजल्ट अनाउंस करती है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है दोस्तों। मैं केवल उन्हीं कंपनीज को कंसिडर करता हूं जो क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट अनाउंस करती है, ताकि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर उन कंपनीज के रिजल्ट को ट्रैक कर सके दोस्तों। ये 2 कारण है दोस्तों जिसके कारण हमको इस कंपनी में कन्विक्शन कम आता है दोस्तों। और इसी के अलावा एक और कारण है दोस्तों, वो है इस कंपनी का वॉल्यूम। इस कंपनी में बिल्कुल कम वॉल्यूम ट्रेड होता है दोस्तों। कभी कभी तो इस कंपनी में 100 और 200 शेयर्स ट्रेड होते हैं, और कभी कभी तो दोस्तों इस कंपनी में कोई भी शेयर ट्रेड होता हुआ नजर नहीं आता है। तो इस कंपनी को आप अवॉइड करके चल सकते हैं बोनस के लिहाज से। बट फिर भी अगर दोस्तों आप बोनस के लिहाज से इस कंपनी को कंसिडर करना चाहते हैं तो इस कंपनी के डीपली फंडामेंटल कीजिए। हमने तो इस कंपनी के मोटे मोटे जो हमको नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स लगे उनको आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। तो आप इस कंपनी के डीपली फंडामेंटल कीजिए। अगर आपको कंपनी पसंद आती है और आपको चलता है कि कंपनी ईयरली बेसिस पर रिजल्ट अनाउंस करती है, तो आप डेफिनेटली इस कंपनी को भी कंसिडर करके चल सकते हैं। चलिए एक नज़र हम इस कंपनी के प्राइस चार्ट पर भी डाल लेते हैं। अभी हमने दोस्तों कंपनी का 5 ईयर का चार्ट ओपन किया हुआ है दोस्तों, और चार्ट हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है दोस्तों। इस कंपनी में आप देख सकते हैं कभी कभी तो कोई भी वॉल्यूम ट्रेड नहीं होता है दोस्तों, और कभी कभी इस कंपनी में जो वॉल्यूम ट्रेड होता है वो इस कंपनी में सर्किट लगाता हुआ नजर आता है दोस्तों। तो यानी सर्किट में चलने वाली कंपनी है और वॉल्यूम इस कंपनी में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी ईयरली बेसिस पर रिजल्ट अनाउंस करती है, और ऊपर से दोस्तों इस कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन देखने को मिल रहा है दोस्तों वो भी काफ़ी लो है। तो मैं तो पर्सनली दोस्तों इस कंपनी को अवॉइड करके चलूँगा। तो दोस्तों आप इन 2 कंपनीज़ को अपनी वॉच लिस्ट में बना के चल सकते हैं बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट के लिहाज से, और इन दोनों ही कंपनी के फंडामेंटल को एक बार क्रॉस चेक कीजिए। जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे उन कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली कंसिडर करके चलिए दोस्तों। ना दोस्तों हम वीडियो को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।